मोदी जी की कैबिनेट में, नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में कई नए मंत्री का गठन हुआ है और ये सभी मंत्री, भले उनका नया गठन हुआ है लेकिन ये हमारे आगामी सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें से हम कुछ महत्वपूर्ण ऐसे मंत्रियों का नाम और उनका चित्र आपको दिखाएंगे जिसके द्वारा आप उनको पहचान सकेंगे और अगर एग्ज़ाम में आएगा तो वो कर भी पाएंगे। तो आपके सामने पहला हम आपके सामने एक डिपार्टमेंट रख रहे हैं जिसका नाम है परमाणु ऊर्जा मंत्री या अंतरिक्ष मंत्री या पेंशन मंत्री। मतलब अंतरिक्ष डिपार्टमेंट किसके अंतर्गत आता है? पेंशन डिपार्टमेंट। और एटॉमिक एनर्जी जो डिपार्टमेंट है वह किसके अंतर्गत आता है? कौन इस मंत्रालय को देखता है? तो आप अगर इसके जानकार हैं तो आप अवश्य इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए होंगे। और अगर आप इनका नाम सोच रहे हैं तो सही बात है, आप सत्य हैं। अब बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका आंसर है श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के पास पीएम तो है ही, साथ में ये परमाणु ऊर्जा और जो स्पेस से रिलेटेड जो काम है वो, और साथ में पेंशन मंत्री, और फिर बाद में जितने भी डिपार्टमेंट किसी को भी अलॉट नहीं किया गया होता है वह हमारे प्रधानमंत्री द्वारा लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये जो मंत्रालय हमने देखा, चाहे वो एटॉमिक एनर्जी हो, चाहे वह पेंशन मंत्री हो, चाहे वो अंतरिक्ष से रिलेटेड जो काम होता है, वो सभी मंत्रालय वो नरेंद्र मोदी जी के अंतर्गत ही आएगा, अर्थात भारत के प्रधानमंत्री के अंतर्गत आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट। कुछ ऐसे मंत्रालय हैं जो कि बदलाव हुआ है और वो आप गलत ना कर दें, इसलिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है याद करना, क्योंकि बहुत ही सिंपल मंत्रालय हैं और ज़रूर आगामी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उस एग्ज़ामों में आप इन जो नए मंत्रालय या जो नए मंत्री बने हुए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रक्षा मंत्रालय या डिफेंस मिनिस्ट्री किसके हाथ में है ये तो सभी लोगों को पता है, चिर परिचित है, जो कि मोदी जी के बहुत ही करीबी हैं। उनका नाम है श्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्रालय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। अब बात करते हैं गृह मंत्री। गृह मंत्री तो थे ही, साथ में होम मिनिस्ट्री तो संभाल ही रहे थे, साथ में सहकारिता मंत्री एक नया मंत्रालय बना करके कारपोरेट मंत्री भी उन्हीं को दे दिया गया, कारपोरेट मंत्रालय भी उन्हीं को दे दिया गया। बात करते रहे हैं, आप सही समझ रहे हैं क्योंकि आप उनसे चिर परिचित हैं। वो गृह मंत्री भी अभी भी हैं और अब सहकारिता मंत्रालय भी उनको सौंपा गया श्री अमित शाह जी। श्री अमित शाह जी को गृह मंत्रालय के साथ साथ सहकारिता मंत्रालय, यह ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सहकारिता मंत्रालय उनको दिया गया है। ये मंत्रालय पहली बार गठन किया गया और यह मंत्रालय किसको दिया गया? आपके श्री अमित शाह जी को। अब बात करते हैं खेल मंत्री। अब इससे पहले के अगर कैबिनेट मिनिस्ट्री की बात करें तो उसमें खेल मंत्री कोई दूसरे लोग थे, खेल मंत्रालय किसी दूसरे को आवंटित किया गया था। लेकिन वर्तमान में अभी जो मंत्रालय में इधर उधर उथल पुथल हुआ है उसकी अगर बात करें तो कुल कई 12 ऐसे मंत्री हैं जो इस्तीफ़ा दिए हुए हैं और 12 मंत्रियों का इस्तीफ़ा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किया गया। उसमें बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण मंत्री जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया। अब बात करते हैं खेल मंत्री अब किसके हाथ में है। तो खेल मंत्रालय आप अगर ध्यान में रखें, आप अगर पिछला ध्यान में रखेंगे तो शायद कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो आपको देर ना करते हुए आपके स्क्रीन के सामने खेल मंत्री हैं श्री अनुराग ठाकुर। श्री अनुराग ठाकुर पहले वित्त मंत्रालय मतलब निर्मला सीतारमण के साथ में रहा करते थे, लेकिन अब इन्हें एक अलग से मंत्रालय खेल मंत्रालय दिया गया है, स्पोर्ट मिनिस्ट्री दिया गया है। खेल मंत्रालय का जितना भी कार्य है वह श्री अनुराग ठाकुर जी द्वारा देखा जाएगा। अब बात करते हैं शिक्षा मंत्री। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट है कि शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर कौन हैं इस समय। इससे पहले की अगर बात करें तो श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी थे, वो अब इस्तीफ़ा दे चुके हैं अपने इस मंत्रालय से। अब शिक्षा मंत्री वो नहीं रहे हैं। अब बात करें शिक्षा मंत्री की, तो शिक्षा मंत्री इस समय
कौन है ये बदल चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन होने वाला है। जो व्यक्ति टीचिंग से संबंधित किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम देने वाला हो, जो अभ्यर्थी किसी भी अगर वह शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार से जुड़ा हो, तो उसे शिक्षा मंत्री इस समय कौन है यह जानना जरूरी है। और शिक्षा मंत्री कौन हो सकता है? जो प्रधान हो, और शिक्षा से संबंधित जो भी बातें होती हैं वो प्रधान ही होती हैं, अर्थात श्री धर्मेंद्र प्रधान इस समय शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्रालय इन्हीं के अंतर्गत आता है। बहुत ही कम समय ले रहे हैं हम आपका, बहुत ज़्यादा मंत्रालय हम आपको नहीं पढ़ाने वाले हैं। मेन मंत्रालय, बहुत ही महत्वपूर्ण जो मंत्रालय बदले हैं वही हम आपको बताएंगे। स्वास्थ्य मंत्री की बात करें, हेल्थ मिनिस्ट्री इससे पहले श्री हर्षवर्धन जी के पास था, लेकिन अब वह इस्तीफा दे चुके हैं। अब स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी नहीं हैं। अब कौन है स्वास्थ्य मंत्री? श्री मनसुख मांडवीय। अब बात करें कैसे इसको याद करें? जिसका मन सुख रहेगा वही उसी का स्वास्थ्य भी सही रहेगा। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। मनसुख मांडवीय जी स्वास्थ्य मंत्री इस समय हैं। अब बात करें विदेश मंत्री, तो विदेश मंत्रालय में कोई बहुत परिवर्तन नहीं हुआ। श्री जयशंकर जी पहले भी थे और अब भी श्री जयशंकर जी ही हैं। अब बात करते हैं वित्त मंत्री भी। वित्त मंत्री आपकी श्रीमती निर्मला सीतारमण हैं, एज इट इज़ वो भी इस समय निर्मला सीतारमण भी हैं। अब बात करें रेलवे, रेलवे मिनिस्ट्री पीयूष गोयल से ले लिया गया। पीयूष गोयल को इस समय कपड़ा मंत्री बना दिया गया है। तो रेलवे मिनिस्ट्री अब अश्विनी वैष्णव, बात करें अश्विनी वैष्णव को रेलवे मिनिस्ट्री दिया गया। न्यू रेलवे मिनिस्टर कौन है इस समय? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव काफ़ी वेल एजुकेटेड व्यक्ति हैं। आईआईटी कानपुर से एमटेक किया है, एमबीए भी किया है इन्होंने। आईएएस में 27वां रैंक था ये जब ये पास किए थे, और बालासोर में कलेक्टर के पद पे ये कार्य किए हैं। अश्विनी वैष्णव काफ़ी वेल एजुकेटेड पर्सन हैं। इनको रेल मंत्रालय सौंपा गया है और उम्मीद करते हैं इनकी यह मंत्रालय काफ़ी प्रोग्रेस करेगा इनके अंतर्गत। अब बात करते हैं नागरिक उड्डयन मंत्री। नागरिक उड्डयन मंत्री सिविल एविएशन मिनिस्टर, अब ये कौन है? अब बात करें नागरिक उड्डयन मंत्री तो ज्योतिराज सिंधिया। ज्योतिराज सिंधिया वही व्यक्ति हैं जो हमेशा उड़ा करते हैं। आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं, अन्यथा इसको मत लीजिएगा। उड़ा करने का मतलब कांग्रेस से उड़ करके कहाँ पर आए? बीजेपी में आए, तो उड़े इसका मतलब उड्डयन मंत्रालय किसको दिया गया? ज्योतिराज सिंधिया जी को दिया गया। अब बात करते हैं कानून मंत्रालय, तो रविशंकर प्रसाद जी कानून मंत्रालय देखा करते थे, लेकिन अब वह नहीं है। अब कानून मंत्री कोई दूसरा है। अब कानून मंत्रालय किसके हाथ में है? और ध्यान दीजिएगा, अंत में हम आपसे कुछ रिवीजन भी कराएंगे, फिगर के थ्रू रिवीजन कराएंगे। आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में आप पूरा होल एक बार पढ़ लेंगे कि आपने क्या स्टडी किया है। कानून मंत्रालय श्री किरण रिजिजू। श्री किरण रिजिजू इस समय भारत में कानून मंत्रालय लॉ मिनिस्ट्री के पद पर कार्यरत हैं। अब बात करते हैं अंत में रेल मंत्रालय कौन है? तो रेल मंत्रालय अभी हम आपको बताए हैं कि रेल मंत्रालय किसके हाथ में है। तो रेल मंत्रालय आपके हाथ में है। किसके? आप सोच करके आप बता सकते हैं कि इस समय रेल मंत्रालय किसके हाथ में है। जस्ट बहुत ही अच्छे हैं, अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जी के हाथ में रेल मंत्रालय है। खेल मंत्री इस समय कौन है? खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर जी। और शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री इस समय शिक्षा मंत्री वही हो सकता है जो प्रधान होगा, अर्थात धर्मेंद्र प्रधान जी। ये एस जयशंकर जी हैं, ये ज्योतिराज सिंधिया जी हैं, ये किरण रिजिजू हैं, और लास्ट में अनुराग ठाकुर जी हैं। इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने थे वो हम आपको बता दिए हैं। और इस तरीके का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम तुरंत कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको तुरंत देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।